गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने डीबीएमएस के बारे पढ़ते हैं। डीबीएमएस होता क्या है, व्हाट इज़ डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, या इसको आप कह सकते हो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जिससे अपने डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको मैनेज भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसे अपने क्या कहते हैं, डीबीएमएस कहते हैं। यानी डीबीएमएस क्या है, पहले आपने डेटा पढ़ा था। डेटा क्या था, रो फैक्ट थे। और डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, तो उसे अपने डेटाबेस कहते हैं। अब ये जो डेटाबेस है, ठीक है, इस डेटाबेस को क्रिएट किया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा किसके द्वारा, डीबीएमएस द्वारा। तो डीबीएमएस क्या हुआ, एक इंटरफेस, लाइक ए इंटरफेस एंड यूज़र और डेटाबेस के बीच में ये क्या है, इंटरफेस का कार्य करेगा। इसे अपने क्या कहते हैं, डीबीएमएस कहते हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पे देखिए, विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस यू कैन इजीली क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट डेटा इन ए डेटाबेस। अगर आपने डेटाबेस में डेटा को अपडेट करना हो, रिट्रीव करना हो, क्रिएट करना हो, आसानी से अपने इसके अंदर कर सकते हैं। डीबीएमएस में आसानी से इसको मॉडिफिकेशन भी किया जा सकता है। ए डीबीएमएस कंसिस्ट ऑफ group of commands to manipulate the database and act as an interface between the end user and the database। तो यानी डीबीएमएस क्या है, इसमें क्या है, मैनिपुलेट करने के लिए, डेटाबेस में मैनिपुलेट करने के लिए ग्रुप ऑफ कमांड्स होती हैं, जिससे क्या है, डेटाबेस को मैनिपुलेट किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। और ये क्या है, एक्ट एज ए इंटरफेस बिटवीन द एंड यूज़र एंड द डेटाबेस। यानी डेटाबेस और यूज़र के बीच में इंटरफेस का कार्य करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डीबीएमएस कहते हैं। यानी डीबीएमएस क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर है, पैकेज है, जिसके द्वारा डेटाबेस को क्या है, क्रिएट किया जाता है, यानी बनाया जाता है, और उसको मैनेज किया जाता है। तो ये क्या करता है, इंटरफेस का कार्य करता है। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे देखिए ये डेटाबेस है और ये एंड यूज़र है। अब ये जो एंड यूज़र हैं, ये एंड यूज़र हैं सारे, ये क्या है, ये डेटाबेस है। अब इस डेटाबेस और एंड यूज़र के बीच में ये इंटरफेस का कार्य कर रहा है, ये जो डीबीएमएस है। ठीक है, तो ये क्या कार्य कर रहा है, इंटरफेस का कार्य। तो ये क्या करेगा, यूज़र जो है इसकी डीबीएमएस की सहायता से डेटाबेस को क्रिएट करेगा, मैनिपुलेट करेगा। ठीक है, अगर वो डेटा को डिलीट करना चाहता है, डेटाबेस में से डेटा को डिलीट करना चाहता है, तो डीबीएमएस की हेल्प से इसको डिलीट करेगा। कौन करेगा, ये एंड यूज़र। ओके, इसलिए इसको इंटरफेस कहते हैं। ओके, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो यूज़र को क्या क्या करने की अनुमति प्रोवाइड करवाता है। पहला है डिफाइनिंग डेटा, यानी डिफाइंड डाटा। डेटा को आपने अगर कोई मॉडिफाई करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है, ठीक है, तो इस डेटाबेस डीबीएमएस की हेल्प से अपने डेटा को क्या कर सकते हैं, डिलीट करना, क्रिएट करना और मॉडिफिकेशन जो है इसके द्वारा किया जा सकता है। तो क्या है, देखिए इधर, अलाउज द यूजर टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट द डेफिनेशन विच डिफाइन द ऑर्गेनाइज ऑफ द डेटाबेस। यानी जो इसके अंदर डेटाबेस क्रिएट किया गया है, डिफाइन किया गया है, उससे उसके अंदर क्या है, डेटाबेस को क्रिएट भी, मॉडिफाई और डिलीट भी किया जा सकता है। यानी डीडीएल की जो कमांड हुई वो इस डेटाबेस में अपने यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। अब दूसरा है अपडेट करना, यानी अगर डेटाबेस को अपने अपडेशन करना है, ठीक है, जैसे सपोज करो कोई अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स को अपडेट करना है, ठीक है, अपडेट करना है, सपोज करो आपने एक रेवोल्यूशन का फॉर्म भरा, उसके अंदर मार्क्स आपके क्या है, चेंज हो गए, अपडेट हो गए, तो आप क्या है, इस मॉडिफिकेशन को, अपडेशन को आप क्या है, डीबीएमएस के द्वारा अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट क्या है, प्रोवाइड्स एक्सेस टू द यूजर टू इंसर्ट, मॉडिफाई एंड डिलीट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। यानी डेटाबेस से आप डेटा को डिलीट, मॉडिफाई और इंसर्ट कर सकते हैं। यानी आपने जो डीएमएल की कमांड है वो इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके,
डेटा रिट्रीव डेटा यानी डेटा को रिट्रीव करना, अलाउ द यूजर टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, यानी रिक्वायरमेंट के आधार पे अपन डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं। यानी सेलेक्ट कमांड, अगर डिस्प्ले कराना है डेटा को तो सेलेक्ट कमांड, जैसे आपने सपोज करो 102 रोल नंबर है, 102 है, उसके क्या है सिर्फ नेम और मार्क्स शो कराने हैं, तो आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी कि सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर रोल नंबर 102। जैसे ही आपने ये क्वेरी चलाओगे तो आपका क्या है डेटा जो है वो क्या है रिट्रीव हो जाएगा। यानी रिट्रीव करना मतलब सेलेक्ट कमांड जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूजर्स, यानी यूजर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करता है। जैसे रजिस्टर्स द यूजर एंड मॉनिटर देयर एक्शन, एनफोर्सेस डेटा सिक्योरिटी, मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, मॉनिटर्स परफॉर्मेंस एंड डील्स विद द कंकरेंसी कंट्रोल। तो ये क्या करता है, जो यूज़र्स होंगे, यानी अगर कोई ऑथोराइज्ड यूज़र है तो उसको क्या है रजिस्टर किया जाएगा उसको, यानी यूज़र ने पासवर्ड द्वारा उसको क्या है रजिस्टर्ड किया जाएगा कि कौन ये ऑथोराइज्ड है या नहीं है। एंड मॉनिटर देयर एक्शन, और उस यूज़र को जो ऑथोराइज्ड है वो उसके अंदर किस तरीके का कार्य कर रहा है, उसके अंदर किस तरीके का, अगर उसको अथॉरिटी दी गई है सिर्फ क्या है रीड करने की, तो सिर्फ वो रीड कर रहा है या अन्य कोई कार्य कर रहा है, तो वो सारी जो है इसके अंदर मॉनिटरिंग का कार्य करेगा। एंड देन एनफोर्स द डेटा सिक्योरिटी, और उसको क्या है डेटा सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है। मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंटीग्रिटी भी मेंटेन करता है। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि जो आप डेटा अगर इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, पर्टिकुलर उस कॉलम के अंदर ही डेटा आपका स्टोर होना चाहिए, मॉडिफिकेशन कॉलम के अंदर ही होना चाहिए, किसी अन्य कॉलम में नहीं मॉडिफिकेशन हो। तो ये सारी मेंटेन करने का काम जो है डीबीएमएस करता है। एंड नेक्स्ट है मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड डील्स विद द कंकरेंसी कंट्रोल। ये क्या है उसकी परफॉर्मेंस, यानी एग्जीक्यूट होने का कितने टाइम के अंदर वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके अंदर कितना समय लग रहा है, उसको भी ये मॉनिटर्स करता रहता है। और डील विद कंकरेंसी कंट्रोल, अगर डेटा जो है वो क्या है कि अगर उसको साइमल्टेनियसली अपने डेटा को एक्सेस करना चाहें, ठीक है, 1 बाय 1 करके, तो ये भी उसको भी क्या है मेंटेन करता रहता है। और इस तरीके से ये क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट जो है यूज़र के लिए जो है डिफाइनिंग डेटा, अपडेट डेटा, रिट्रीव डेटा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूज़र्स, ये सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड कराता है। ये कौन प्रोवाइड कराता है, डीबीएमएस।